नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओपिनियन पोल में आज मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं। बिहार के 40 लोकसभा सीट की हाल बता रहे हैं आपको, कौन जीत रहा है चुनाव से पहले ये माहौल बता रहे हैं आपको, और फिर से 5 लोकसभा सीटों का हाल गणित समीकरण लेकर हाजिर हूं आपके सामने। अब तक हमने आपको 10 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारियां दी है। 10 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा जलवा देखने को मिला है अब तक आरजेडी का, जहां 4 सीटें आरजेडी जीतती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, 1 सीटें 10 सीटों में जीतती हुई नजर आई है नीतीश कुमार की पार्टी। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर बीजेपी 2 सीटें जीती है अब तक, और आईएनसी के खाते में 2 सीट गई है, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट 1। हमने बात किया है हमने बात किया है वैशाली की, मोतिहारी की, बेतिया की, शिवहर, सीतामढ़ी की, और अब बात करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने बात किया है सुपौल की, हमने बात किया अररिया की, कटिहार की, किशनगंज की और पूर्णिया की। अब बात करेंगे हम बात करेंगे सीधे आपके सामने मधेपुरा से, और बात गोपालगंज तक की करेंगे। 5 लोकसभा सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। अब तक तो आरजेडी का पलड़ा भारी है, लेकिन यहां कौन पिछड़ रहा है, कौन आगे निकल रहा है, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और सबसे पहले बात की जाए मधेपुरा की। देखिए मधेपुरा कौन जीत रहा है। मधेपुरा में आरजेडी के कैंडिडेट की हार देखने को मिल रही है, निराशा हमको हाथ लगते दिख रहा है आरजेडी कैंडिडेट को। और यहां पर जेडीयू के जो हैं, जेडीयू के मधेपुरा में जो कैंडिडेट हैं दिनेश चंद्र यादव, वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इसके अलावा दरभंगा की बात की जाए, दरभंगा में बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, माहौल इनके पक्ष में है। और इसके साथ ही दरभंगा की जब हम बात कर रहे हैं तो दरभंगा में आरजेडी के कैंडिडेट ललित यादव का पलड़ा थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें, राजभूषण निषाद यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछले चुनाव में वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़े, और अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हो सकता है अजय निषाद कांग्रेस के कैंडिडेट हो जाएं मुजफ्फरपुर से। बहरहाल मुजफ्फरपुर के जो ओपिनियन पोल हैं, वो ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है मुजफ्फरपुर से। इसके अलावा वैशाली की बात की जाएगी, वैशाली जाओ काफी हॉट सीट है, जहां से एलजेपीआर की कैंडिडेट हैं वीणा देवी जो सिटिंग एमपी हैं, और इसके अलावा आरजेडी के कैंडिडेट हैं बाहुबली मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला यहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं वैशाली लोकसभा सीट से। इसके अलावा गोपालगंज की बात की जाए, गोपालगंज लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं जेडीयू के आलोक कुमार सुमन, और ये खाता में गई है वीआईपी के। अब तक वीआईपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। तो देखिए 5 सीटों का नतीजा आपको बता दिया हमने क्या होने वाला है। हालांकि अभी वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे, उससे पहले एग्जिट पोल आएगा, लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल में मधेपुरा चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है, जेडीयू बीजेपी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। दरभंगा और बीजेपी के अलावा मुजफ्फरपुर की सीट की बात की जाए तो मुजफ्फरपुर सीट भी भाजपा चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वैशाली आरजेडी चुनाव जीत रही है। तो वहीं बात की जाए अगर गोपालगंज की, तो गोपालगंज में जेडीयू चुनाव जीत रही है। तो आप यहां पर देखें तो गोपालगंज के साथ साथ मधेपुरा 2 सीट जो है वो जेडीयू चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए आरजेडी की, तो 1 सीट आरजेडी भी जीत रही है। आरजेडी जो है वो चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। वैशाली में बीजेपी 2 सीटें जीत रही है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर, और ये दोनों हॉट सीट से कम नहीं है, क्योंकि मुकाबला यहां भी बहुत ही टसन का होना है। तो अब आंकड़े बढ़ चले हैं। अब आंकड़ों की बात कर ली जाए एक बार, आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों में कौन किसका पलड़ा तक कितना पहुंचा। तो देखिए अब जेडीयू का पलड़ा पहुंच चुका है 3 पर, बीजेपी 4 पर, और आरजेडी अब भी आगे है। आरजेडी 5 पर पहुंच चुकी है, आईएनसी 2 और इंडिपेंडेंट पप्पू यादव 1। 15 सीटों के ओपिनियन पोल आप जान चुके हैं। इसके अलावा बात अगले रिपोर्ट में हम करेंगे, जहां पर अब बात करेंगे सिवान से लेकर सारण तक की और उजियारपुर तक की। तो अगले ओपिनियन पोल की रिपोर्ट का आप इंतजार कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।